किसी ने नू नहीं पूछा क्यों ले जा रहे। इस जगह से पोस्टमास्टर होगा, यहाँ से कटेगा, उसके यहाँ से पोस्टमास्टर ऐसे कहीं की खुंदक निकाल ली उन्होंने। नमाज तक पढ़ने को मना कर दिया कि नमाज ना पढ़ा कर हमारे घर में। लड़का कहता था मेरी पसंद तो मेरी फुप्पी की लड़की से थी, तेरी बहन को वहीं से उठवा लूंगा और वहीं खत्म करवा दूंगा। अब वो तो इतनी दीनदार थी, वो तो औरों को भी फतवे दे देती है। मुझे कौन इंसाफ देगा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के हाशिमपुरा गांव में हैं। इस गांव की एक लड़की मुजफ्फरनगर के शाहपुर के पास में एक बसी गांव है, वहाँ पे उसकी शादी हो रही थी। तो परसों इनके पास में फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने फांसी के फंदे पे लटक के आत्महत्या कर ली है। परिवार के लोग हमारे पास में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चाचा आपका क्या नाम है? खलीक है जी। शादी कब करी थी आपने? 1.5 साल हो गया हो जी। उसके बच्चे हैं? एक बच्ची है उसके, और वो भी नहीं कही है। कितने दिन की बच्ची है? हाँ 2.5-3 महीने हो गए होंगे तो जी। तो ये जैसा आपने शादी करी उसके बाद में क्या दिक्कत आनी शुरू हुई, क्या परेशानी थी उसको? बस वो तो ये बताऊंगी इनसे क्या। हाँ जी, क्या दिक्कत क्या थी, परेशानी क्या थी? शादी तो आपने कर दी 1.5 साल पहले, उसके बाद में क्या दिक्कत आनी शुरू हुई? मेरी लड़की कुछ दिन खुश रही, उसके बाद वो लड़का कहता था मेरी पसंद तो मेरी फुप्पी की लड़की से थी, मेरी फुप्पी की लड़की वकील है, मेरी फुप्पी की लड़की सब संभाल ले, मेरे लायक नहीं है, सब मैं समझाऊँ तो बेटी सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्ची समझती चली गई, हाँ अम्मी सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ दिन का घमंड हो यो भागने नाटने का। तो मेरी लौंडिया पढ़ती थी तो माँ सास कहती थी तू तो हम पे जादू करती है। परसों क्या बातचीत हुई आपसे? मेरे से वो कहा गया फौजिया मर गई। मैंने कहा कैसो फौजिया ने, फिर दोबारा कहा वो कैसो मर गई, फांसी लगा ली उनने, कह के फ़ोन काट दिया। मेरी बुरी हालत है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने तो सब जगह सारे रास्ते बंद कर दिए, घर कोई नहीं था, मेरे बच्चे बाहर काम पे गए हुए थे, आदमी मेरा जंगल गया हुआ था। ये आए, हम बहुत देर होगी जाने में, उन्होंने डेड बॉडी इतने उन्होंने पोस्टमास्टर पे भेज दी। कैसो भेजी मेरे बिना? पुलिस वाले यूँ कह रहे वो सड़ जाती बदबू उड़ जाती, तो उन्होंने उसे पहले मार रखी थी क्या, जो मुझे ऐसे टाइम पे मुझे घेर के खड़ी कर दी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कौन इंसाफ देगा। मुझे सिर्फ यो बता तो मेरी बच्ची का इंसाफ कहाँ से मिलेगा मुझे। जब मैं यहाँ ले आई उन्होंने किसी ने दिलचस्पी होने दी कि जो ये ले जा रहे, कोई मैयत पे नहीं आया, किसी ने नू नहीं पूछा क्यों ले जा रहे हैं। अगर उन्हें की करावा नहीं था, मेरी बच्ची ने फांसी खाई थी तो वो तो पोस्टमास्टर मुझे करवाना था। मैं लेकर आ रही वहाँ से, किसी आदमी ने नू भी नहीं पूछा कि तुम क्यों ले जा रहे। ये तो हम वहाँ से मैयत में भी नहीं आए क्या ये लोग? यहाँ उधर से आए नहीं कोई नहीं आया कोई भी, सब ने और तो और हंस हंस के बातें कर रहे हैं हमारे सामने खड़े हो गए, इनके वो ये तो ऐसे चलते रहेंगे। हमारा तो ये काम है, हमारे गाँव में होता है। बात और भी, आप उनकी बहन है, कोई दिक्कत परेशानी आपको बताइए? आपकी बहन हमारे से तो बात भी नहीं करवा, तभी 15-20 दिन पहले फ़ोन करा। मैंने कहा मैं बोल ली इसकी फौजिया की बहन, इनके कौन, मैंने कहा शाहजिया, एकदम फ़ोन काट दिया। मैंने कहा उससे बात करवा दे, मैंने दोबारा मिलाया, फ़ोन उठाया नहीं। फिर अब वो तो इतनी दीनदार थी, वो तो औरों को भी फतवे दे देती है। वो खुद कैसे, अरे तुम यूँ बताओ, अगर वो मरती उसके हाथ यूँ होते, फंदा कोई फांसी लगा हुआ हाथ यूँ होवे, यूँ तो होंगे नीचे को लटकेंगे, उसके हाथ ऊपर को उठाए हुए, फ़ोटो आए हुए ना, उन्होंने अपना फर्जी कर करके फ़ोटो खींच के भेज रखे, उनमें फ़ोटो में दिख रहे। बताओ, सबको मीडिया वालों को खरीद रखा, वहाँ के पुलिस वालों को खरीद रखा, और तो और क्या धमकी दे, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं उखड़ सकता, हम बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हमारे पे तो इतनी पावर है हमारी। बीजेपी थोड़ी कह रही कि आप गलत काम करो, वे तो हमें इसी बात की धमकी दे। मैं और तो और मेरे बिनोई के छोटे वाले के साथ कहाँ सुनी होगी थी, उन्हें भी वो कह रहा था तेरी बहन को वहीं से उठवा लूंगा और वहीं ख़त्म करवा दूंगा। और क्या हम दूसरी बात फांसी के, देखो यहाँ से तो नहीं पोस्टमास्टर में होता, पोस्टमास्टर यहाँ से तो होता है, उसके पोस्टमास्टर यहाँ से कर रखा, जो निशान उन्होंने कुछ करा, बिजली का शॉट दिया हो या तकिए से कुछ भी करा हो उन्होंने, जिस तरह से मारी हो, उसे छुपाने के लिए यहाँ से पोस्टमास्टर कर रखा। तुम यूँ बताओ कौन से उस हॉस्पिटल में यहाँ से पोस्टमास्टर होता है, और यहाँ से भी पोस्टमास्टर होता है। यहाँ इस जगह से पोस्टमास्टर होगा, यहाँ से कटेगा। बताओ,
उसके यहाँ से पोस्ट मास्टर ऐसे कहीं की खुंदक निकाल ली उन्होंने। उन्हें रखनी थी, हमने माना, हमें वापस कर देते, डिवोर्स दे देते। हमने तो ज़बरदस्ती तो उनसे रखी थी, कह देते भाई हमें अब मुझे तू अच्छी नहीं लगती, मुझे अपनी फुप्पी की लोंडियाँ लानी है। जब अपने माँ बाप को समझाता कि मुझे ऐसे रखनी नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी फुप्पी की लोंडिया से रहना है। एक सिर्फ बाइक की किस्त रुकी थी, वो बाइक वाले उनके घर पे चले गए, वो भी कोई उनकी जान पहचान का ही है जो उनके घर जा रहा था, वरना ऐसे कोई अनजान आदमी कैसे चला जाएगा किसी के घर। शादी में जो बाइक दी थी उसकी किस्त रुक उसकी किस्त रुकी थी एक, तो वो किस्त वाला उन्हीं की जान पहचान वाला था, तो वो उसके जरिए मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे थे बात बात पे कि देख हम तेरे बाप ने वो 2 पहिए की गाड़ी दे के मेरे घर पुलिस वाले भेज दिए, मुझे अगर कार देते तो जब आता कोई तेरे बाप से 1-2 पहियों की गाड़ी में भी एक किस्त वाले घर आ दे। अब वो उस लड़की के मैसेज आते थे उसके फ़ोन पे, चाचा की लड़की उनके मैसेज आया करते थे, तो वो मेरी बहन देख लेती थी, तो वो बोला कर रही थी कि भाई जब मैं हूँ तो तुम दूसरों से क्यों बात कर रहे हो। तो वो इस बात पे उसे यूँ धमकी देता कि रहना हो रह, नहीं तो मेरी शादी अगर तू चली जा, तेरे जाने से कुछ नहीं होता मेरा। उसने ये तक कहा कि तेरे जाने से मेरा कुछ नहीं होता, तू मर जाएगी चली जाएगी, मैं जब भी उसी से ही करूँगा। उसने ये तक धमकी दी उसे मेरी बहन, मुझसे खुद बता रखा उसने ये बात थी, क्योंकि बाजी मेरे से ऐसी दधमकी दे में। उसने रिकॉर्डिंग तक भेज रखी कि बाजी ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पे है, रख लियो इन्हें तुम। कि अरे उनके पूछेगा कोई तो कह दियो हमने रिकॉर्डिंग कर रखी थी। उसने मुझसे खुद कहा कि बाजी ये आदमी मेरे से खुश नहीं है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आदमी मेरा नहीं है। इस आदमी ने उनके दूसरी औरतों से मिला रहे उनके, मुझे उनके धमकी दे है कि तू मर जा चाहे चली जाए यहाँ से, क्योंकि मेरा आज भी तैयार है शादी करने के लिए, दूसरे से तैयार हूँ मैं शादी करने के लिए। उसको चलते फिरते तक भी मतलब पढ़ने की आदत थी, कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करती थी, उसको इतनी आदत थी। लेकिन वे क्या उनको इस बात से भी एतराज़ था कि तू पढ़ाई क्यों कर रहा है दिन रात। उसे पढ़ाई तक करने नहीं दी उन्होंने, नमाज तक पढ़ने को मना कर दिया कि नमाज ना पढ़ा कर हमारे घर में। उससे इतनी वो थी, वो कहा करती बाजी देखियो मुझे नमाज तक नहीं पढ़ने देते। वो हम वहाँ पे गए, हमें बुलाया कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारी लड़की मतलब उन्होंने जैसे उसको रोज़ डेली तंग करते थे, उसने कहा मैं मर जाऊँगी अब। उस टाइम पे उसने फांसी लगाने की वो कर ली कि मैं मर जाऊँगी। मैं बाहर में नोएडा था, मेरा भाई बाहर काम करता है, वो भी बाहर था, ठीक है। तो मतलब वो बाद में आया, हम एकदम हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, यहाँ से 60 किलोमीटर है अगर जाएंगे। वो हमें थाने वाले ये कह रहे हैं कि बहुत लेट आए, उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई। कैसे मतलब हमें जाने में भी तो टाइम लगेगा। हम अपने पापा को, अपने चाचा को, सबको इकट्ठा करेंगे, बताएंगे उनको, तभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तभी तो हम आ जाएंगे हैं। वे उन्होंने यहाँ पे पुलिस वाले उनके हाथ में मतलब पैसे दे रखे हैं, जो भी दे रखा है वो उनके साथ में उनकी सपोर्ट में बोल रहे हैं। बिल्कुल सारे के सारे जितने भी हैं सारे के सारे। कल मैं हम वहाँ पर गए तो मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करी। मैंने कहा तुम एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, तो वहाँ हम मुझे पकड़ के कॉलर मेरा हाथ पकड़ के मुझे थाने में लेके जाने लगा। सिविल वर्दी में, कोई यूनिफॉर्म नहीं थी पुलिस की, कोई कुछ नहीं था, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल बंदे थे, उनके खड़े हुए गुंडे, जिनकी मैंने वीडियो भी बना रखी है मेरे पास दूसरे फ़ोन में। ये मेरा फ़ोन छीन लिया था, फिर बाद में मुझे फ़ोन ला के दिया, इसमें से मेरा डिलीट करके सारा डाटा तब मुझे फ़ोन ला के दिया। भैया एक बात बताओ, अगर लड़की ने फांसी लगाई, अगर उन्हें डर नहीं था, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो वो खुद ही अपने थाने में जाकर क्यों सिलेंडर कर दिया उन्होंने। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, सबसे कि ये पता लगा दो कि उसने अगर फांसी खुद लगाई है तो वो खुद जाकर थाने में क्यों बैठ गया अपनी माँ को लेके। वो तो अपने घर पे रहता ना, पुलिस करती ना जो कुछ कार्रवाई करनी थी, लेकिन वो खुद सरेंडर क्यों कर दिया, थाने में जाकर क्यों बैठ गए दोनों के दोनों माँ बाप। अब वे जेल में हैं या फिर घर पे आगे कहाँ हैं? कुछ नहीं पता उनका, कुछ नहीं। घर में तो ये बोल रहे हैं कि ताला लगा हुआ है वहाँ पे, बाकी सब घूम रहे हैं इधर उधर। अभी तक उनका वैसे कुछ वो नहीं है क्योंकि हाँ जी उनको जेल हो चुकी है या कुछ हो चुकी है। बाकी कल हमने थाने में कॉल की है, हमने थाने में जो कॉल की है तो हमारे पापा से ये बोला गया आइंदा से मेरे से ऐसे बात मत करना, जाओ आ जाना और ले जाना यहाँ पे। मतलब इस तरीके से जैसे कि मतलब उसी की चल रही है और हम कुछ नहीं है। लड़की वाले हमारी कोई औकात नहीं है, लड़की वालों को कोई भी मार सकता आज की डेट में, ये सिस्टम हो चुका है। खासकर क्योंकि जी बीजेपी का नाम लिखवा कर
मैं तो यही कहना, बीजेपी थोड़ी कह रही कि लड़की मार दो। बस वही तो उनका तो सोचना ये है ना। अरे उनका तो ये कहना है ना, मेरे तो बड़े बड़े अधिकारियों से वो है, संजीव बालियान से मेरी मुलाकात है, मेरे यहाँ आया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं। तब के मोहल्ले वाले ये बोल रहे हैं, रोज़ डेली उसको मारता था, डेली उससे डिमांड करता था कि तेरे से तो मेरा गलती से हो गया, मेरा तो वहाँ पर होता, मेरे तो वहाँ से कार मिलती 4 पहियों की, वो वकील है, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता, देखो मैं किसी को नाम बदनाम नहीं करूँगा,